पैसों के लिए भोले भाले लोगों पर फर्जी तरीके से बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, गैंग रेप जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने वाले गिरोह के मामले में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आगरा से गिरोह संचालित करने वाला ओमी नाम का शख्स अपने ही समाज के लोगों को डराता है और धमकाता है, फिर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजता है और खुद ही उनकी जमानत कराकर उन्हें कर्ज पर पैसा दे देता है। फिर उनकी बेटियों को बलात्कार के मुकदमे में उपयोग करने के लिए परिवार के लोगों पर दबाव बनाता है, और अगर ये सब करने से परिवार के लोग मना कर देते हैं तो पूरे परिवार को कानून के दाव पेच में उलझाकर परेशान करता है। इस पूरे मामले को देख रहे अधिवक्ता रामपाल सिंह एडवोकेट ने कहा कि आरोपी ओमी पैसों के लिए नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करता है और भोले भाले लोगों को बलात्कार जैसी घटना में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता है, और यह पूरा गिरोह आगरा से संचालित हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में पुलिस कर्मियों तक को आरोपी ओमी ने नहीं बख्शा है। इसमें एक गिरोह है, ये गोवर्धन से संचालित होता है और उसका सरगना आगरा का रहने वाला है ओमी, और उसने अब तक करीब दर्जनों भर मुकदमे लिखाए हैं और सारे मुकदमों में उसके गिरोह के जो लोग शामिल हैं वो उसके सारे रिश्तेदार हैं। जैसे कि उसने एक मुकदमा थाना गोवर्धन में उसने लिखाया सन 2004 में, उसमें जो पीड़िता दिखाई अपने साड़ू की लड़की को दिखाया उसने। फिर एक मुकदमा उसने लोहा मंडी में लिखाया, उसमें पीड़िता दिखाई उसने अपने साड़ू की दूसरी लड़की को दिखाया। फिर एक मुकदमा उसके साले की सास को बनाकर गोवर्धन से ही दर्ज कराया, और फिर एक मुकदमा उसी साले की सास को वादिया बनाकर लोहा मंडी से लगाया। जो लोग गवाह थे उसमें उसकी पीड़िता को लड़की उसकी पीड़िता दिखाएगी उसकी, और इसी तरीके से वो अब तक 12-13 मुकदमे पॉक्सो के लगा चुका है, 376 और पॉक्सो के। इसमें करीब 50-60 लोग प्रभावित हुए हैं, और कई मुकदमों में देखने को ये मिला है कि कुछ लोग नामजद किए जाते हैं एफआईआर में और 164 में उनको हटा दिया जाता है और नए लोगों को उसमें बढ़ा दिया जाता है। एफआईआर कराना उसके लिए बहुत इजी पेशा ये है कि वो 12-13-14 साल की लड़की लेता है और उसका अपहरण दिखाकर थाना में एफआईआर दर्ज कराता है। अपहरण की एफआईआर होती है और इसी बीच में उसका एक बंदा थाने में सेटिंग करता है, लड़की अपने आप बरामद होती है और पुलिस उसका 164 का बयान कराती है, और 164 के बयान में 376D वह पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी होती है और लोगों के नाम घट जाते हैं एफआईआर में और बढ़ भी जाते हैं। ऐसी सारी एफआईआर और सारे अभिलेख साक्ष्य इसके एकत्रित किए गए, और एकत्रित करने के बाद उसकी शिकायतें की गई। डीजीपी के यहाँ भी की गई थी शिकायत, उसमें इस गैंग को सिद्ध किया गया। मथुरा एसपी देहात ने भी जांच की है आईजी के कहने से। ये सारी होने के बाद लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल में ही एक परिवार था, उससे इसके पूरे परिवार को फंसा कर पॉक्सो में आगरा लोहा मंडी में, मथुरा का रहने वाला है परिवार, उससे 5 लाख रुपए की इस गिरोह द्वारा मांग की गई। इसकी एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई है, जिसकी विवेचना नीरज कृष्णानगर चौकी कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई इनकी, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। एडवोकेट रामपाल सिंह ने बताया कि आरोपी इस गिरोह के साथ भिक्षावृत्ति का गिरोह भी संचालित करता है और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले लोगों का ठेका उठाता है और उन्हें रोज के हिसाब से भिक्षावृत्ति के लिए भेजता है। ये गिरोह करीब 15 साल से करीब चल रहा है। पहले ये 376 लिखाता था, लेकिन जब ये पॉक्सो एक्ट बना और उसके बाद इसने पॉक्सो एक्ट का जो मिसयूज किया है, सारे अभिलेख साक्ष्यों से क्लियर होगा। सारी लड़कियां आपस में हैं जिनसे लड़कियां लगाई गई। एक मुकदमा इसने अपनी रिश्तेदारी से हाईवे में दर्ज कराया गया, और हाईवे में मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट ने उसमें निर्देश दिया कि इनके सारे अभिलेख साक्ष्यों को देखें और लड़की को बरामद करें पुलिस को, और लड़की को बरामद करें, बाद दोषी पाए जाए बादिया के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस ने पहली बार लड़की को गोवर्धन से बरामद किया, और गोवर्धन से बरामद करने के बाद लड़की ने 164 में उक्त गिरोह का खुलासा कर दिया कि मेरी मां को धमकाकर और इसको मुझे 10-15 दिन से यहाँ बंद रखा गया, मुझे 164 के बयान पढ़ाए गए।